अभी मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जो किसी पहचान को मोहताज नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पूर्व से भी सामाजिक कार्य को किए हुए हैं और जमीनी स्तर पर करते हैं और वर्तमान में भी वो जमीनी स्तर पर कई सामाजिक कार्य को कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे। जी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो जमीनी हकीकत को दिखाते हैं, सबसे पहले मैं अपनी संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। आपके संस्था का नाम क्या हुआ? हमारी संस्था का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सुरक्षा संबंधित आपकी संगठन क्या करते हैं? सुरक्षा से संबंधित हमारी संगठन जो भी मुद्दे हो सुरक्षा से संबंधित, चाहे वो बिजनेस का हो, शिक्षकों का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, पत्रकारों का हो, हर चीज में हमारी संगठन सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे कि मानिए कि स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, आपने बोला, या अन्य कोई भी चीज सामाजिक क्षेत्र में या पत्रकारिता हो, तो कहीं पे अगर किसी को किसी प्रकार की कठिनाइयाँ होती है, यानी आम जनता को होती है, तो उसके लिए आपकी संस्था क्या करेगी? उसके लिए हमारी संस्था सबसे पहले अगर किन्हीं व्यक्तियों को कठिनाई होती है, चाहे शिक्षक के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो, तो सबसे पहले वो हमारे संगठन से संपर्क करें। हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं वो हर संभव उनके काम को कराने का प्रयास करें। तो आपके संगठन का मतलब कि संपर्क या यूथ आयोग की कार्यालय या संपर्क सूत्र क्या है? हाँ, हमारे संगठन का बेतिया जिला में मोहरम चौक पे सेंट्रल वेलफेयर हॉस्पिटल में इसका अभी कार्यालय चल रहा है। कोई भी अगर इशू हो तो वहाँ संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित है? समय सीमा है सुबह 10 से 5 बजे तक। तो आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान समय में बहुत सारे मतलब कि पत्रकार वर्ग के द्वारा, पत्रकारों को भी क्या आपने बोला, तो पत्रकारों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं किसी पत्रकार की बात तो यहाँ नहीं करूँगा, कोई पत्रकार, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्रकार वो नहीं है, कोई यूट्यूबर है या कुछ वो है। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उस संदर्भ में भी हमारे संगठन का जो राय है, जो भी पत्रकार हैं, चाहे यूट्यूबर हो, सोशल साइट के हो या जो भी, उन सबको भी अगर किसी प्रकार का कहीं भी समस्या होता है, कोई पदाधिकारी, कोई अच्छे जो प्रतिनिधि हैं, अगर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनके साथ अभद्रता से पेश आते हैं, तो हमारे संगठन के लोग उनके साथ हैं। हर संभव जहां होगा उनका मदद करने का हम लोग काम करेंगे। और साथ ही एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, पत्रकार का आपने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा है, कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह भी करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो जमीनी हकीकत है, पार्टिकुलर किसी के साथ पत्रकारिता नहीं करें। जो भी हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वास्तविक है, उसी को दिखाएं। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग भी न्यूज़ चलाते हैं, जमीनी स्तर को दिखाते हैं, तो बहुत सारे मतलब कि या मेरे जैसे और भी लोग हैं जो लोग दिखाते होंगे, तो उन लोग का कहना होता है कि अरे वो तो यूट्यूबर है, फलना है, या वो फेसबुक पर है। तो मैं एक सवाल ये भी था कि बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल के भी चैनल हैं जो आपको यूट्यूब पे आते हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी जो यूट्यूब का जो जमाना है, यूट्यूब या सोशल साइट, हाँ, यूट्यूब या सोशल साइट जो अभी का जो जमाना है, अगर शायद यूट्यूब और सोशल साइट नहीं होता तो हमको लगता है कि अभी वर्तमान का जो परिवेश है, जिस तरह से नेशनल चैनल विलुप्त हो रहे हैं, अगर यूट्यूब और सोशल साइट नहीं होता तो इतनी धरातल का हकीकत सही में लोगों को ये मालूम नहीं चलता। अब ऐसे भी मान के चलिए कि तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक अधिकार का है हम कि संवैधानिक अधिकार में भी मौलिक अधिकार एक आता है जिसमें कि जनता अपनी बातों को रख सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर एक छोटे छोटे पत्रकार या कोई छोटे या कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखते हैं, तो उसके विषय में आपकी क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा संगठन ही है राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन। आप सबसे पहले अगर अधिकारों की बात करेंगे, कोई पत्रकार है तो बोलेबुल नहीं है, तभी भी अपने बातों को रखने का हर आदमी का मौलिक अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत आपका मतलब इसलिए धन्यवाद मैं दे रहा हूँ कि आपने एक जमीनी स्तर की चीज को जो आपने बोला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था जो आज तक इस बात को किसी ने नहीं बोला। जी जी, तो यही मैं आपसे मतलब लास्ट मेरा यही है कि जो भी है
पत्रकारिता पर आपने पूछा, मैंने अपना जो भी थिंकिंग था मैंने आपको दिया, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग जो भी जमीनी हकीकत है उसी को बयां करें, उसी को दिखाएं, ताकि किसी को उससे प्रामाणिकता के साथ, हाँ प्रमाणिकता के साथ, ताकि एविडेंस वास्तविक होना चाहिए। कहीं भी आप जाएं, वास्तविक एविडेंस हो, आप जाएं, निर्भीक होकर जाएं, हमारे संगठन को लोग आपके साथ। तो अभी आप सुन रहे थे, तो व्यक्ति मेरे पास बगल में बैठे हुए थे, उनका परिचय तो मैं आपको लास्ट में दिलवा ही दूंगा। वो एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति है और हर क्षेत्र में वो जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ये कोई वर्तमान की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था और ये इनका उसके बाद का इंटरव्यू है। लेकिन मैंने चाहा कि जिस तरह की अभी वर्तमान में घटना चल रही है, तो इस तरह के लोगों का जनता के प्रति क्या राय है या लोगों के प्रति क्या राय है, उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इनको खुद फोन करके आमंत्रित किया और उन्हें यहाँ पर अपने सामने उपस्थित किया, ताकि उनकी बातों को मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और जनता भी इसका लाभ ले सके, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं। तो सर, आपका जो मतलब कि मुख्य कार्यालय अंतिम में आप बता दीजिए। मेरा बेतिया जिला का मुख्य कार्यालय मोहर्रम चौक सेंट्रल हॉस्पिटल में है और मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का प्रदेश संगठन मंत्री बिहार हूँ। मेरा नाम कृष्णनंदन गिरी हुआ और हमारे संगठन का जो उद्देश्य है मैंने बता ही दिया है पूर्व में, फिर भी एक बार बताता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार का अधिकारों का हनन होता है किसी मानव जाति का, तो उसके लिए हमारे संगठन हमेशा तत्पर है, कार्यरत है और उसके काम को कराने का हमेशा तत्पर रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहचान सुनने के लिए। मैं मंजीत शाह, ऐसे बात तुमसे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।